झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर विपक्ष लगातार हमलावर है और इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करे, तो वहीं बीजेपी ने इस पर घोटाले पर पर्दा डालने की साजिश बताया। कैसे हुआ घोटाला और किन किन जिलों में अवैध हुई निकासी, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रेजरी घोटाला झारखंड में इन दिनों इसकी चर्चा खूब है और इसने करीब 3 दशक पहले सामने आए चारा घोटाले की याद ताजा कर दी है। इसका खुलासा हुआ महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक 33 कोषागारों में से कर्मचारियों ने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर एक ही महीने में 2-2 बार वेतन और एरियर की निकासी की। इस घोटाले में कई विभागों के कर्मचारी शामिल पाए गए हैं। ऐसे कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में है। घोटाला सामने आने के बाद पुलिस विभाग के अंदरूनी सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। जांच में पता चला कि वेतन निकासी से जुड़े रिकॉर्ड और खाते के डेटा से छेड़छाड़ की गई है। बोकारो में तो डेटा ही डिलीट कर दिया गया है, जबकि कुछ मामलों में रिकॉर्ड मिसिंग या बदला हुआ पाया गया है। ये घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित नेटवर्क के जरिए किया गया है। अब विपक्ष इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। देखिए, 26 वर्षों में 14 वर्ष तक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस शासन करती रही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कभी राष्ट्रपति शासन लगा रहा, कभी ये संयुक्त रूप से सरकार में रहे, कभी उनकी खुद की सरकार रही। तो इनको जांच करने में इनकी सरकार है साहब। अब 26 वर्षों का जांच करा लेना, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन ये जो एसआईटी बनी है, ये पुलिस के अधिकारी पुलिस की जांच कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय? और कहते हैं ना, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। और एसआईटी को कोई समय सीमा नहीं दी गई, यानी जिस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाला जाता है उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, यानी अनंत समय तक जांच चलेगी। पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला उच्च न्यायालय में भी गया है। मुझे लगता है 1-2 दिनों में लिस्ट भी हो जाएगा। फिर सरकार कितने दिन सीबीआई और ईडी जांच से भागेगी, ये देखने वाला विषय होगा। घोटाला सामने आने की वजह से पुलिस कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि कोषागार घोटाला कुछ बेईमान लोगों ने किया और खामियाजा ईमानदार पुलिस कर्मियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जानते हैं कि घोटाला कैसे हुआ। मामला सरकारी खजाने में सेंधमारी का है। पेरोल सिस्टम में हेरफेर कर फर्जी कर्मचारियों के नाम दर्ज किए गए और फर्जी कर्मचारियों के नाम पर ही अवैध तरीके से वेतन निकासी की गई। कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों का डेटा सिस्टम में एक्टिव किया गया और उनके डेटा से सरकारी फंड हड़पा गया। मुख्य रूप से घोटाला पुलिस और पशुपालन विभाग में हुआ। सरकार ने मामले की जांच और सुरक्षा ऑडिट के आदेश दिए हैं। देखिए, जांच राज्य में हो रहा है। राज्य की विभिन्न एजेंसियां जांच कर रही हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है। जरूरत पड़ी तो सीआईडी भी जांच करेगी और हम सक्षम हैं। हर तरीके से जांच होगा, अनुसंधान होगा। और जो घोटाले के तार जुड़ रहे हैं पिछली सरकार से, क्योंकि पिछली सरकार के समय से ही ये शुरुआत हुई। हाथी उड़ाने वाली सरकार, निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण अगर पिछली सरकार में किसी ने दिया होगा या उनके इशारे पर इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, तो अब सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो राजनीतिक सरपरस्त होंगे उनको भी चिन्हित किया जाएगा। तो बाबूलाल जी जो बेगुनाह हैं, सही बात है, तो बाबूलाल जी को भी तनख्वाह मिल रहा है ना, तो उससे अपना तनख्वाह बांटे वो। हमें यह लगता है कि देखिए, सरकार इस मामले में भी संजीदा है और जो ट्रेजरी घोटाले हुए हैं, सरकार उसको दबाने का प्रयास नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासन की तरह कि अगर भ्रष्टाचार हुए तो उसको दबा दें। हम उसका पूरी तरह से जांच करवाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और इसीलिए सीआईडी एसआईटी का गठन करके हम पूरी पारदर्शिता के साथ ट्रेजरी घोटाले की जांच कर रहे हैं
और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और जांच की जद में कई बड़े अधिकारी हैं। ये भी पता चला है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर अधिकारियों ने अपने पदनाम से बैंक में खाते खोल रखे थे। जो पैसे सरकारी खजाने में रहने चाहिए थे वो पैसे सीधे इन खातों में आते थे, जहां से भुगतान किया जाता था, जो ट्रेजरी कोड के खिलाफ है। अब इंतजार है जांच रिपोर्ट का, जिससे सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।